अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आज का जो पोएम है वो है ऑड इंटीमेशन ऑफ इमॉर्टलिटी फ्रॉम रिकलेक्शन ऑफ अर्ली चाइल्डहुड। ये विलियम वर्ड्सवर्थ का पोएम है। ऑड ऑड उस पोएम को कहते हैं, ये एक लिरिकल पोएम्स होते हैं। इसमें एक पर्टिकुलर चीज़ को एड्रेस करते हैं ऑड में। ये जो पोएम है इमॉर्टलिटी फ्रॉम रिकलेक्शन ऑफ अर्ली चाइल्डहुड, इसमें ये कहते हैं कि ग्रोइंग अप लॉजिंग कनेक्शन विद नेचर। जिस तरह ही एक बच्चा पैदा होता है, जिस तरह वो बढ़ता है, तो उसकी नेचर के साथ जो कनेक्शन होती है ना, वो ख़त्म होता है। नेचर मीन जो बाहर इन्वायरमेंट है, जो कुदरत ने, जो गॉड ने, जो अल्लाह ने एक दुनिया बनाई हुई है ना, उनसे इंसान का जो कनेक्शन होता है ना, वो ख़त्म हो जाता है। जिससे जिस तरह उसने पिछले पोएम में द वर्ल्ड इज़ टू मच विद अस में उसने कहा था कि सारी जो दुनिया है ना, ये किस चीज़ में, मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड में लग चुकी है। मतलब हर कोई सिर्फ पैसे में लगा हुआ है, कमाता है, उड़ाता है और कुछ नहीं करता। मतलब नेचर को बिल्कुल अप्रिशिएट ही नहीं करता। इसी तरह इसमें इस पोएम में एक बच्चे की लाइफ से स्टार्ट लेता है और लास्ट तक मैन बनने तक उसकी लाइफ में क्या-क्या चेंजिंग आती है, वो इस पोएम में वो स्टेंजास बाय स्टेंजा एक्सप्लेन करते हैं। तो आइए इस पोएम की लाइन बाय लाइन ट्रांसलेशन करते हैं। फर्स्ट स्टेंजा से स्टार्ट लेते हैं। इसमें वो कहता है कि देयर वाज़ अ टाइम when meadow grew in stream, the earth in every common sight. To me, dead seem appeared in celestial light. वो अपनी बात करता है। वो कह रहा है कि देयर वॉज अ टाइम, पास्ट की बात कर रहा है कि जब मैं बच्चा था। वेन मेडो, मेडो वो जगह होती है जहाँ पे ग्रास और फ्लावर उगते हैं। ग्रो, वो जो ट्रीज होती है। इन स्ट्रीम, ये जो दरिया है। द अर्थ इन एवरी कॉमन साइड, हर जगह जो अर्थ पर है, ये मुझे इस तरह नज़र आ रहा था कि इस पे एक मतलब एक लाइट से अपीयर्ड मीन कवर्ड हुआ है। एक गोस्टली लाइट, एक ऐसा पेंटम लाइट, एक डिवाइन लाइट से कवर, मतलब हर चीज़ खूबसूरत नज़र आता था। इसका यही मतलब है। द ग्लोरी इन द फ्रेशनेस ऑफ अ ड्रीम, इट इज़ नॉट नाउ, इट हिट बीन ऑफ योर। वो कह रहा है कि ये जो ग्लोरी है ना, ये एक ड्रीम बन चुकी है। इट इज़ नॉट नाउ, अब ये नहीं है। इट हैड बीन ऑफ योर, अब ये पास्ट की बात बन चुका है। जब मैं बचा था तब ही मुझे ये ग्लोरी नज़र आती थी। ये जो दुनिया में खूबसूरती है, तब ही ये मुझे नज़र आती थी। मतलब नेचर की खूबसूरती जो है ना, उसकी तरफ मेरा ध्यान बचपन में जाता था। लेकिन हैड बीन ऑफ योर, लेकिन अब वो पास्ट की बातें हैं, अब ये नहीं जाता। टर्न वट्स एवर आई मे बाई नाइट इन डे, द थिंग विच आई हैव सीन आई नाउ कैन सीन नो मोर। अब वो बोलता है कि टर्न, जहाँ भी मैं, वेयर सो आई लुक नाउ, जहाँ भी मैं देखता हूँ, आई मे बाई नाइट और डे, रात को या दिन को, जहाँ जिस तरफ भी मैं देखता हूँ, द थिंग विच आई हैव सीन, वो चीज़ें जो मैंने बचपन में देखी थी, आई नाउ कैन सी नो मोर, अब मैं वो नहीं देख रहा हूँ। मतलब जो बचपन की खुशी है, जो बचपन में बच्चा जिस तरह नेचर के साथ अटैच होता है, उस तरह मैं नहीं हूँ। अगर बच्चे को देखोगे ना, तो वो क्या करता है, जब बारिश हो जाए तो उस बारिश के पानी में खेलता है। बड़े इस तरह नहीं करते। मतलब जो फूलों से खेलता है, मेडोज़ में वो खेलता है, दरियाओं में नहाता है। मतलब जितनी भी चीज़ें हैं ना, वो बचपन में की जाती हैं। नेचर से जितना भी मज़ा है ना, वो बचपन में लिया जाता है। जब इंसान एक दफ़ा मैन बन जाए, मतलब जवान हो जाए, बूढ़ा हो जाए, तो फिर वो नेचर से डिटैच हो जाता है। तो ये फर्स्ट स्टेंज़े में ये चीज़ें उसने एक्सप्लेन की है। अब नेक्स्ट स्टेंज़े में वो बोलता है, द रेनबो कम्स एंड गोज़, द लवली इज़ द रोज़। वो बोलता है कि ये जो रेनबो है, ये आता है और जाता है। ये जो रोज़ है, ये बिल्कुल खूबसूरत है। द मून डूथ वाज़ विद डिलाइट, और ये जो चाँद है ना, ये बिल्कुल ऐसा बिल्कुल खुशी की तरह लग रहा है। डिलाइट मीन जॉयफुल लग रहा है। लुक अराउंड हर व्हेन द ह्यूमन आर बेयर। अब वो बोलता है कि ये जो चाँद है ना, इसके इर्द-गिर्द देखो, व्हेन द ह्यूमन आर बेयर, जब स्काई क्लियर होता है, मतलब नो क्लाउड, मतलब वहाँ पे बादल जब ना हो, तब उसको अगर देखोगे, वाटर्स ऑन अ स्टेरी नाइट, इसका मतलब यही है कि अगर रात में किसी दरिया या तालाब की तरफ आप देखोगे, तो उस तालाब में आपको आसमान नज़र आएगा। आसमान के जो चमकते हुए सितारे हैं आसमान में, वो उस तालाब में नज़र आएँगे। तो वो नज़ारा पेश कर रहा है कि मतलब ये आसमान इतना क्लियर है, इतना खूबसूरत है कि नीचे वाटर उससे भी ज़्यादा खूबसूरत है, साफ़ है। तो ये बिल्कुल कितना खूबसूरत नज़ारा पेश कर रहा है कि वाटर में हमें आसमान नज़र आ रहा है। आर ब्यूटीफुल एंड फेयर, खूबसूरत है ये सारी चीज़ें।
ये जो वाटर है, ये मून है, ये सारी चीज़ें ना ये खूबसूरत है। द शाइन इज़ अ ग्लोरियस बर्थ, ये जो सूरज जो है ना, सनशाइन, सूरज की जो रोशनी है, ये बिल्कुल इस तरह है, बिल्कुल न्यू ग्लोरियस बर्थ मीन बिल्कुल नए पैदा हुए हैं। मतलब सुबह जब चाँद निकलता है तो वो बिल्कुल नए शुआएँ देता है। बट येट आई नो वेयर आई गो, जब मैं जानता हूँ, जब मैं जहाँ जाता हूँ, बट देयर हैथ पास्ड अवे ऑफ ग्लोरी फ्रॉम द अर्थ, लेकिन लेकिन अब जो है ना, बिल्कुल इस तरह है कि इस दुनिया से ग्लोरी ख़त्म हो चुकी है। अ, असल में दुनिया से ग्लोरी ख़त्म नहीं हुई, दुनिया ओएसी तरह है। ग्लोरी जो है ना हमारी अंदर में, अंदर से ग्लोरी ख़त्म हो चुकी है। मतलब यही है कि हम दुनिया से डिटैच हुए, हम जो है ना मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड में फँस चुके हैं। आगे थर्ड स्टेंज़े में वो बोलता है कि Now, while the birds this thus sings a joyous songs, and while the young limb bound is the tober sound, वो बोलता है कि जो बर्ड है वो उसी तरह खूबसूरत गाते हैं। एंड वाइल द यंग लैम्स बाउंड ऑफ द टोबर साउंड, ये जो भेड़ बकरियां है ना, ये बिल्कुल टेबर एक चीज़ होती है ना जिसको बजाते हैं ये लोग भेड़ बकरियों के लिए, जिससे वो जो भेड़ बकरियों के बच्चे होते हैं ना वो नाचते हैं, वो बिल्कुल कितनी खूबसूरती से वो नाचते हैं। टू मी अलोन देयर कम अ थॉट ऑफ ग्रीव, I timely utterance give that thought relief, and I again I'm strong। आगे वो बोलता है कि इन चीज़ों की तरफ जब मैं देखता हूँ तो मुझ में अंदर एक सैडनेस तो होती है, लेकिन एक टाइम के लिए मुझे इससे क्या थॉट रिलीफ, मतलब एक रिलीफ मुझे मिलती है। एंड आई अगेन आई एम स्ट्रॉन्ग, फिर मैं स्ट्रॉन्ग हो जाता हूँ। द आगे वो बोलता है द कैटरेक्ट्स ब्लो देयर ट्रम्पेट फ्रॉम द स्टेप। हाँ, कि वो बोलता है कि वाटरफॉल, कैटरेट्स मीन वाटरफॉल, मतलब अबशार जो है ना वो स्टेप मीन ऊपर पहाड़ से जब नीचे गिरता है ना तो वो एक आवाज़ देता है, वो कितना खूबसूरत आवाज़ है। नो मोर शेल ग्रीप ऑफ माइंड द सीजन रॉन्ग, आई हियर द इको थ्रू द माउंटेन थ्रो थ्रॉन्ग। ये जो अबशार ऊपर से नीचे आते हैं, ये कितनी खूबसूरत आवाज़ है, लेकिन मेरे अंदर में दर्द है। ये जो इको पहाड़ से, मतलब पहाड़ में जब आवाज़ दोगे ना तो वो बार बार आता जाता है, एक इको पैदा होती है। वो बोलता है कि ये कितनी खूबसूरती से है। द वाइंड कम टू मी फ्रॉम द फील्ड ऑफ स्लीप, मतलब एक ड्रीम की फील्ड से मुझे एक खूबसूरत सी हवा भी आती है। एंड ऑल द अर्थ इज गए गए, पूरी दुनिया जो है ना एक्सट्रीम हिपनेस में है, मतलब गैमिन एक्सट्रीम हिपनेस। द लैंड इन सी, ये समंदर, ये वो ज़मीन, गिव देमसेल्फ अप टू जॉलिटी, एंड विद द हार्ट ऑफ माई डॉथ एवर बीस्ट कीप हॉलीडे। ये जो पूरी लैंड है, ये सी है, ये जितनी भी चीज़ें हैं ना ये बिल्कुल अपने आप को मौज में रखती है। मतलब ऐसा लग रहा है कि ये सारी चीज़ें हैं ना हार्ट ऑफ माई, मई जो होते हैं ना मंथ, मई की मंथ की तरह, बिल्कुल जिस तरह मई मंथ होता है ना उस टाइम स्प्रिंग का आगाज़ हुआ होता है ना, स्प्रिंग के टाइम पे सारी चीज़ें बहुत खूबसूरत नज़र आती है। जित बाहर चले जाओगे ना तो बिल्कुल ये दुनिया एक ग्लोरियस दुनिया आपको नज़र आती है। तो वो उसी का एग्जांपल देता है कि ये सारी चीज़ें बिल्कुल उसी तरह खूबसूरत नज़र आते हैं। Thou child a joy, shout around me, let me hear your shouts, you हिपी शेपर्ड बॉय। आगे वो उस चिल्ड्रन को मुहातिब करके कहता है कि चाइल्ड ऑफ जॉय, ए बच्चों, जो मतलब जो खुशी करते हैं ना, जिसमें वो बच्चे जब निकलते हैं ना फील्ड की तरफ, खेतों की तरफ, जहाँ भी होते हैं ना, जब बच्चे खेलते हैं, वो कहता है कि आ जाओ मेरे इर्द गिर्द आ जाओ और शाउट, मतलब चीहो, खेलो, कूदो, जो आपकी आवाज़ें हैं ना वो आ जाए, उसकी आवाज़ों की ज़रूरत है मुझे। आगे नेक्स्ट हिंसे में वो बोलता है कि You blessed creature, I have heard the call. You ye to each other make I see। आगे वो बोलता है कि यू ब्लेस्ड क्रिएचर को किसको कहता है, उस शेपर्ड बॉय को, मतलब जितनी भी चीज़ें हैं ना वो लैम है या वो बच्चे है या भेड़ बकरी है, जितनी भी चीज़ें हैं ना, जितनी भी क्रिएचर की चीज़ें हैं ना जो नेचर से मतलब खुशी लेता है, मतलब नेचर में खुश होता है, उनको कहता है कि आप एक ब्लेस्ड क्रिएचर हो, मतलब एक खूबसूरत क्रिएचर हो। आई हैव हेard द कॉल, यू टू ईच अदर मेक द ह्यूमन लव विद यू इन योर जुबली। आगे वो बोलता है कि ह्यूमन जो है ना वो भी आप लोगों के साथ, आप लोगों की एक्सट्रीम जुबली मीन एक्सट्रीम हैपनिंग के साथ खुश होता है, हंसता है। माई हार्ट इज इट योर फेस्टिवल, और मेरा जो दिल है ना वो भी आप लोगों की फेस्टिवल में है। जब मैं आप लोगों की तरफ देखता हूँ, थोड़ा ध्यान आप लोगों की तरफ मेरा ध्यान जाता है तो मेरा दिल खुश हो जाता है।
आई माई हेड विद इट्स क्रॉनल, क्रॉनल मीन क्राउंड, मतलब एक ताज सा पहनना। जब मैं आप लोगों की बीच में होता हूँ तो मुझे अपने आप में बादशाह नज़र आता है। मैं बिल्कुल खुशी फील करता हूँ जब आप लोगों के साथ नेचर एंजॉय करता हूँ। आगे आगे वो बोलता है कि द फुलनेस ऑफ यूर ब्लेस आई फील एट ऑल। वो बोलता है कि मैं बिल्कुल फुलने के साथ आप लोगों की खुशी जो है ना वो फील कर रहा हूँ। आई फील एट ऑल, ये सारी चीज़ें मैं फील कर रहा हूँ। जो आप कुक खेलते हो, शाउट करते हो, गाते हो, जो कुछ भी करते हो ना, ये सब कुछ मैं फील कर रहा हूँ। आगे वो बोलता है, ओह इवल डे, इफ इट आई वर सलन वाइल अर्थ हरसेल्फ इज एडोनिंग। आगे वो बोलता है कि कितनी बदकिस्मत दिन है ना, कि वो कहता है कि जब मैं ग्रीफ में होता हूँ, जब मैं सॉलन मतलब सैड होता हूँ, तो उस दिन दुनिया कितनी खूबसूरत अपने आप को एडोर करती है, कितना खूबसूरत बनाती है, कितना खूबसूरत डेकोरेट करती है अपने आप को। अर्थ जो है ना, इन्वायरमेंट जो है ना, वो हर टाइम एक खूबसूरत ही डेकोरेट होता है। लेकिन वो बोलता है कि जब भी मैं इस दुनिया को देखता हूँ ना, जब मैं अंदर से गम में होता हूँ, अपनी मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड में जब मैं डूब चुका होता हूँ ना, जब भी मैं देखता हूँ इस खूबसूरत दुनिया की तरफ, तो ये दुनिया मुझे बहुत खूबसूरत नज़र आती है। आगे वो बोलता है कि दे स्वीट माई मॉर्निंग एंड द चिल्ड्रन आर कलिंग ऑन एवरी साइड इन अ थाउजेंड फीट फार एंड वाइड। आगे वो बोलता है कि ये जो स्वीट माई मॉर्निंग, माई के महीने के मॉर्निंग की बात करता है, कि इस माई के महीने के मॉर्निंग में जब मैं देखता हूँ ना, तो हर तरफ चिल्ड्रन जो है ना, कल कलिंग मीन प्लेइंग विद ईच अदर, पिकिंग फ्लावर, इस तरह की मीनिंग्स है इसकी। मतलब वो खेलते हैं, कूदते हैं, थाउजेंड ऑफ विली फार इन वाइड, हर विली में जो है ना, जब भी जिस तरफ भी आप देखते हो ना, खुशी की खुशी है। लेकिन खुशी किसकी है? सिर्फ बच्चों की और उन चीज़ों की जो मतलब सिर्फ नेचर से अटैच है, सिर्फ वही खुश है। जो नेचर से डिटैच हुआ है, उससे उसको कोई खुशी नहीं मिलती। आगे वो बोलता है, फ्रेश फ्लावर्स वाइल द सन शाइन्स वार्म्स इन द बेबी लैप लिप्स अप इन हिज मदर आर्म। अगर देखोगे तो फ्रेश फ्लावर हर तरफ नज़र आता है, द सनशाइन वार्म, और ये सनशाइन के जो है ना बिल्कुल गर्म जो है ना शुआएं निकालता है सन। एंड द बेबी लिप्स अप ऑन हिज मदर आर्म, और बेबी जो है ना वो बाउंस मतलब खेलते हैं, कूदते हैं माओ की गोदों में। जो बेबी है ना, बच्चे है ना, वो खेलते कूदते हैं। हर तरफ जो है ना उस चीज़ को वो एड्रेस करता है इस पोएम में, जो नेचर से खुश होता है, हर उस चीज़ को एड्रेस करता है जो नेचर। बेबी जो होता है ना, छोटे बच्चे जो होते हैं ना, वही वो भी नेचर को बहुत एंजॉय करते हैं। आगे वो बोलता है, आई हेयर विद जॉय, आई हेयर, मैं सब कुछ सुन रहा हूँ, खुशी के साथ मैं सब कुछ सुन रहा हूँ। बट देयर इज अ ट्री ऑफ मेनी वन, अ सिंगल फील्ड विच आई हैव लॉक्ड अपॉन बोथ ऑफ देम, द समथिंग दैट इज गॉन। आगे यहाँ पे वो फिगरेटिव लैंग्वेज यूज करते हैं, एक चीज़ को फिगरेटिव, एक मतलब एक चीज़ को एड्रेस करता है। वो बोलता है कि इस खुशी को मैं सुनता हूँ, देखता हूँ, सब कुछ इंजॉय करता हूँ। लेकिन आगे से वो बोलता है कि वहाँ पे एक ट्री है जो मुझे इस चीज़ को रिमाइंड करता है, और एक फील्ड है, दोनों एक ही बात मुझे करता है। बोथ ऑफ देम स्पीक, दोनों एक ही बात का, समथिंग इज गॉन, कुछ चीज़ आप मिसिंग है। क्या मिसिंग है? कि आप इस दुनिया से डिटैच हुए हो। ये दुनिया अब आपको खुशी नहीं देगी। आपका जो दिल है ना, वो इस दुनिया में नहीं लग रहा है, उसमें किसी और चीज़ का प्यार है। वो उससे इस दुनिया का प्यार, इस नेचर का प्यार निकल चुका है। द पेंसी इट माई फीट डोथ द सेम टेल रिपीट, यहाँ पे फिर फिगरेटिव लैंग्वेज यूज हुआ है। वो कहता है कि मेरे पाँव के नीचे फिर एक छोटा पेंसी मतलब टाइप ऑफ फ्लावर है। वो कहता है कि छोटा सा फ्लावर है, वो वही सेम कहानी रिपीट करता है कि समथिंग इज मिसिंग, समथिंग दैट इज गॉन, कुछ चीज़ जो है ना वो मिस है। क्या मिस है? वो इस दुनिया से डिटैच हुआ, ये उसकी लाइफ की मिसिंग है। विदर इज फ्लीड द विजनरी ग्लीम, वेयर इज इट नाउ द ग्लोरी ऑफ द ड्रीम। कहाँ गई वो खूबसूरती, कहाँ गई वो ग्लोरी, कहाँ गई वो ड्रीम, कहाँ गई वो विजनरी, वो खूबसूरती जो बचपन में नज़र आती है, आती थी, लेकिन अब नहीं है। अब वो सब कुछ इस निकल चुका है इस दिल से। तो ये था फर्स्ट पार्ट। अब सेकंड पार्ट में फिफ्थ स्टेंजा से स्टार्ट लेंगे। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।